हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है, उसमें हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया प्रोमाइजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज चेक कर लिया। ठीक है, आपको पता है कि इन सभी इंस्ट्रूमेंट की पार्टीज होती हैं, ये भी आपको पता है। तो जो पार्टीज होती हैं उसमें एक पार्टी ने क्या लेने होते हैं, पैसे लेने होते हैं, जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट होता है। जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, होल्डर कहते हैं। उसके पास लीगल राइट होता है। तो यही टॉपिक मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी, होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड पेमेंट इन ड्यू कोर्स। ठीक है, होल्डर अंडर सेक्शन 8 होल्डर कौन होता है, मैं आपको बता दूं। होल्डर वो पर्सन होता है जिसके पास वो डॉक्यूमेंट होता है। उस डॉक्यूमेंट के बेस पर वो फ्यूचर में दूसरी पार्टी से क्या ले देता है कि वो डॉक्यूमेंट देता है, दिखाता है, प्रेजेंटेशन करता है और वो क्या ले देता है, पैसे ले लेता है। उसके पास लीगल राइट है उस डॉक्यूमेंट पर, उसके पास लीगल राइट है उसको रखने का। जैसे कि मैं बाजार में जाती हूँ, पेन ले लेती हूँ, मैंने पेन खरीद लिया तो मेरा लीगल राइट है ना उस पेन को अपने पास रखने का और उस पर प्रॉपर यूज़ करने का है। ऐसे ही वो डॉक्यूमेंट है जो वो जिसके पास वो डॉक्यूमेंट होगा, उसका लीगल राइट है उस डॉक्यूमेंट को अपने पास रखे और उस डॉक्यूमेंट के बेस पर सामने वाले पर्सन से क्या ले ले, पैसे ले ले। उसको हम क्या कहते हैं, जिसके पास ये डॉक्यूमेंट होगा उसको हम क्या कहते हैं, होल्डर ऑफ ए प्रोमाइजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक मीन्स एनी पर्सन इंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम to the possession thereof and to receive or recover the amount due thereon from the parties thereto। ठीक है, आप समझ गए होंगे। होल्डर कौन होता है, होल्डर इज द पर्सन हु होल्ड द इंस्ट्रूमेंट, जिसके हाथ में है ना वो, ही इज द ओनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। वो क्या है, ओनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि आप सभी को पता है, प्रोमाइजरी नोट के केस में मेकर बनाता है, जो प्रॉमिस करता है कि मैं इतने पैसे देने का वचन करता हूँ। वो बनाता है, साइन करता है और सामने वाले पेई को दे देता है। तो पेई क्या हुआ, होल्डर हो गया। वो कभी भी जाके जो 2-3 महीने के बाद जो भी उसमें टाइम लिखा होगा वो देगा और उसके वेस्ट पैसे ले लेगा। तो जब तक वो मिच्योर नहीं होता तब तक वो उसका क्या माना जाएगा, होल्डर माना जाएगा और लीगली होल्डर माना जाएगा। और इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, आपको पता है ड्रॉर क्रेडिटर वो बनाता है और एक्सेप्टेंस कौन देता है, डेटर देता है। डेटर ने क्योंकि पेमेंट करनी होती है और वो बिल किसको दे देता है, एक्सेप्टेंस के बाद बिल ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर को देता है। तो क्रेडिटर के हाथ में है तो क्रेडिटर क्या बन गया, होल्डर बन गया। इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर मतलब ड्रॉर क्या बन गया, होल्डर बन गया। और इन केस ऑफ चेक में आपको पता है कि हम बैंक में जाके चेक कैश करवा लेते हैं, जब तक मेरे हाथ में चेक है, होल्डर हूँ मैं, तो वो कौन होता है, कस्टमर होता है। कस्टमर का दूसरा नाम क्या है, ड्रॉर है। आप सभी को पता है, हमने डिटेल में ये कर लिया है। ठीक है, तो हमारे इसके अंदर पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। पर्सन इज लीगली इंटाइटल टू, उस पर्सन के पास, जो होल्डर किसे कहते हैं, जो लीगली राइट है, लीगली है, उसके पास पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होगा, उसके पास रिसीव द पेमेंट ऑन दिस इंस्ट्रूमेंट, वो उसके पास पोजेशन भी होगा और उस इंस्ट्रूमेंट के बेस पर क्या लेता है, वो पेमेंट भी लेता है। ठीक है, ये सिमिलरली ड्रॉर टू ही हैज द पोजेशन। ठीक है, ड्रॉर के पास पोजेशन होता है और लीगली राइट टू रिकवर द अमाउंट ड्यू ऑन द बिल। ठीक है, लीगली राइट होता है। ठीक है, दूसरा है पोजेशन मस्ट बी को एक्सटेंसिव विद हैविंग द राइट टू पोजेस। जैसा कि ऐसा नहीं है कि मैं रास्ते में जाऊँ चोरी कर लूँ किसी चीज़ की, पोजेशन तो मेरे पास आ गया, क्या मैं ओनर बन जाऊँगी इसकी, नहीं बनूंगी। ठीक है, मतलब कि उसके पास पोजेशन तभी मिलेगा यदि लीगल राइट होगा। जैसे मैंने बोला ना, विदाउट हैविंग राइट टू पोजेस द सेम कैन नॉट बी कॉल्ड एज होल्डर, उसको होल्डर नहीं कहेंगे। जैसे चोरी कर ली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, है ना, और अपने पास रख लिया, मेरे पास पोजेशन आ गया, लेकिन इस पोजेशन को रॉन्गफुल कहा जाएगा। ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसको पोजेशन नहीं कहा जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल। ऐसा नहीं है कि वो जो मैं चोरी का डॉक्यूमेंट मेरे पास है उसके बेस पर मैं सामने वाले से पैसे कैश करवा लूँ, नहीं करा सकती, तो उसको मैं होल्डर नहीं कहूँगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, होल्डर इज द होल्डर इवन इफ द इंस्ट्रूमेंट इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। मतलब कि यहाँ पर ध्यान से सुनना, मेरा होल्डर थी, ठीक है, इन द केस ऑफ प्रोमाइजरी नोट पेई, इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉर और इन केस ऑफ बैंक चेक के केस में कस्टमर। ठीक है, मैं होल्डर थी उस डॉक्यूमेंट की और वो क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। पहला पॉइंट, लॉस्ट हो गया, गुम हो गया। जिस दिन गुम हुआ उस दिन मैं जो भी पर्सन होल्डर होगा तो उसको होल्डर माना जाएगा, बस यही है। डिस्ट्रॉयड, मैं ऐसे ही सारे डॉक्यूमेंट की क्या थी, होल्डर थी और डिस्ट्रॉयड हो गया, चूहे ने खा लिया या फिर आग लगी, कुछ भी हो, डिस्ट्रॉयड हो गया। और जिस समय वो डिस्ट्रॉयड हुआ उस समय जो होल्डर था उसको क्या माना जाएगा, होल्डर माना जाएगा। बस इस स्लाइड में यही कहा जो मैंने टाइप किया, ये इसमें यही कहा गया है कि जो ओनर होगा जिस समय लॉस हुआ था और जिस समय वो डिस्ट्रॉयड हुआ था, वो जिसके पास होगा उसको हम क्या कहेंगे, होल्डर कहेंगे। ठीक है, इस सेक्शन में इसकी अंडर सेक्शन 8 में इसकी डेफिनेशन दी गई है, वेयर द नोट, बिल और चेक इज लॉस्ट or destroyed, its holder is the person so entitled
एट द टाइम ऑफ सच लॉस और डिस्ट्रक्शन। तो आप समझ गए होंगे, मतलब कि बस सिंपल सी बात, जब लॉस हुआ, जब वो डिस्ट्रॉय हो, उस समय जो होल्डर होगा उसको होल्डर माना जाएगा बस। ठीक है, आगे है लीगली इंटाइटल हिज ओन नेम। देखो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिस पर सामने वाले का, जैसे प्रोमाइजी नोट में है ना, आपको पता है पेई का नाम लिखा होगा, मिस्टर ए को वचन देता हूँ ना, और नाम लिखा है। और बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉअर का नाम लिखा है कि इसने पैसे लेने हैं। बैंक के केस में चेक में किसके नाम कैश होगा, नाम लिखा होता है, तो उसको कहते हैं लीगली राइट इन हिज ओन नेम। ठीक है, तो इन केस ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट मतलब जिस पर नाम लिखा होता है, जैसे प्रोमाइजी नोट के केस में किसका नाम लिखा होगा, पेई, पेई इज द होल्डर। बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन होल्डर होता है, क्रेडिटर, ड्रॉअर इज द होल्डर। ठीक है, आप समझ गए। दूसरा पॉइंट है व्हेन द ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर्ड। कई बार मैंने आपको बताया ना कि इंडोर्समेंट वाला कंसेप्ट, जिसमें क्रेडिटर मिस्टर ए को दे देता है, ए आगे बी को दे देता है कि मैंने, क्रेडिटर ने पेमेंट किसकी करनी थी, ए की करनी थी तो उसको दे दिया, ए ने पेमेंट किसकी करनी थी, मिस्टर बी की करनी थी, उसको दे दिया। तो आगे ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो जिसको वो मिल जाता है प्रॉपर राइट के अंदर, तो वो इंडोर्सी बिकम द होल्डर, इंडोर्सी क्या बन जाता है, होल्डर बन जाता है। ठीक है, इन केस ऑफ बीरर इंस्ट्रूमेंट, बीरर इंस्ट्रूमेंट मतलब यही हो गया, जैसे तो ना पैसे जिसके हाथ में है वो ओनर बन जाता है, जिसके हाथ में उस इंस्ट्रूमेंट की कस्टडी है ना, तो वो क्या बन गया, होल्डर बन जाता है। होल्डर कहते हैं, होल्डर की जो डेफिनेशन दी है इसमें पेई भी इंक्लूड होता है, बीरर भी इंक्लूड होता है, इंडोर्सी भी इंक्लूड होता है। ठीक है, ये टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। होल्डर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होल्डर किसे कहते हैं, होल्डर वो पर्सन होता है जिसके पास वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेस पर वो पैसे ले लेता है। जैसे कि प्रोमाइजी नोट के केस में पेई, और बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रॉअर, और चेक के केस में कस्टमर। इस डॉक्यूमेंट का उसने पहले होल्ड किया होता है, तो और लीगली राइट है उसको अपने पास, उसको रखने का ओनरशिप है उसके पास, उसको हम क्या कहते हैं, होल्डर कहते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने होल्डर को बहुत अच्छे ढंग से कर लेना।